ये लव स्टोरी रोहित नाम का एक लड़का और सौम्या नाम की एक लड़की का है। जो रोहित अपने मामा के शादी में ट्रेन से उनके घर जा रहा था। तभी रोहित को एक लड़की से प्यार हो जाता है। तो चलिए कहानी की ओर। रोहित आराम से अपनी खिड़की वाली सीट पर बैठकर मोबाइल हाथ में लिए चला रहे थे। बाहर लगभग अंधेरा हो चुका था। थोड़ी ही देर में ट्रेन भोपाल स्टेशन पर रुकी और कुछ और सवारी रोहित के कोच में भी चढ़ीं। रोहित अपने मोबाइल पर व्यस्त थे। तभी एक बड़ी ही तेज तर्रार आवाज उनके कान में गूंजी। एक्सक्यूज मी। रोहित जैसे ही मुड़ा, उसके चेहरे से सारे भाव गायब हो गए। एक टक उसे देखता ही रहा। सांवली सी मनोमोहिनी सूरत, दुबली पतली कदकाठी, लंबे सुनहरे बाल, लेकिन आवाज ऐसी कड़क कि ना देखो तो जैसे किसी बड़ी उम्र वाली पुलिस ऑफिसर ने आवाज लगाई हो। रोहित अभी अचंभे में ही था, तभी उसने दोबारा कहा, हेलो, मैं आपसे ही बोल रही मिस्टर रोहित। एकदम अपनी फॉर्म में वापस आते हुए बोला, हाँ जी मैम, बताएं। रोहित बड़े प्यार से बोला, ये खिड़की वाली सीट मेरी है, तो आप जरा वहां से शिफ्ट हो जाइए अपनी सीट पर। एकदम बुलंद और कर्कश आवाज में लड़की ने बोला। रोहित मन ही मन बड़बड़ा रहा था, भगवान, बेचारी के साथ बहुत ही बुरा किए। इतनी भोली सूरत और आवाज से एकदम ही लड़ासी। लेकिन कुछो कहो भैया, है बड़ी भौकाली। देखो कैसे कोच में आते ही हर आदमी का ध्यान मैडम जी अपने पर खींच ली है। सबके चारों तरफ ऐसे लग रहा था जैसे वायलिन बज रहे थे। खैर, हमें का लेना देना। रोहित सीट के दूसरे कोने में जाकर दुबक के बैठ गया। थोड़ी देर में लड़की भी अपनी खिड़की वाली सीट पर सेट हो गई और वो भी अपना मोबाइल हाथ में लेकर कान में हेडफोन लगाकर कुछ सुन रही थी और साथ में कुछ देख भी रही थी। तब तक उसका फोन बज गया। शायद उसकी माँ का फोन था। हाँ मम्मा, हम बैठ गए हैं आराम से ट्रेन में। आप बिल्कुल भी चिंता मत करो, मैं सुबह पहुंचकर आपको फोन करती हूँ। बस आप एक बार बुआ जी का एड्रेस मैसेज कर दो। तानिया दीदी को बोलना, वो कर देंगी। उधर से माँ ने बोला, बेटा अपना ध्यान रखना। इधर से बेटी ने बोला, जी मम्मा, आपकी सौम्या अब बड़ी हो गई है, इतना चिंता मत करो। उनकी बातें आसपास बैठे सब लोग सुन रहे थे। रोहित फिर से मन में बड़बड़ा रहा, इनको देख लो जरा, कतई परवाह नहीं है अगल बगल बैठे लोगों की। अब इनका नाम सबको पता है, भैया ये है गजब भौकाली सौम्या मैडम। सबके मुंह देख के तो यही लग रहा था कि कब सबके सब जाकर उन्हें आई लव यू सौम्या बोलने वाले हैं। खैर, थोड़ा समय बीता और रोहित को आने लगी नींद, तो सोचे लाओ सौम्या जी से कहें कि सीट खोलें क्या। लेकिन हिम्मत ही जवाब दे गई। घुसी ही थी अपनी किसी किताब में और कानों में हेडफोन भी चढ़ाए बैठी थी। थोड़ी देर इंतजार के बाद वहीं सीट पर टेक लेके भैया बैठे बैठे ही सो गए। जब अचानक से कान में आवाज पड़ी, चाय गरम चाय, तो रोहित की आंख खुली। देखा गाड़ी किसी स्टेशन पर खड़ी थी। सौम्या जी भी जाग रही थी, किताब बंद थी और खिड़की के बाहर टुकुर टुकुर निहार रही थी बैठी। अब सोने के बाद रोहित अंदर का कनपुरियापन थोड़ा जाग गया और सोचा चलो थोड़ा मैडम से बात की जाए। चूंकि मैडम को देख के नहीं लग रहा था कि उन्हें कहीं दूर दूर तक नींद आ रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, एक्सक्यूज मी मिस। उन्होंने घूरते हुए देखा, भौवें अपनी ऊपर चढ़ाए। यस, बोलिए। मैंने कहा, जी दरअसल हमें नींद आ रही थी, तो क्या आप। इससे पहले मैं अपनी बात पूरी कर पाता, सौम्या जी तो बौखलाओ थी और झिड़क पड़ी हमारे ऊपर। व्हाट डू यू मीन, नींद आ रही तो सोइए ना, आप क्या मैं आपको लोरी सुनाऊंगी। उनकी रफ्तार थामते हुए हम बोले, अरे नहीं नहीं, आपने हमारी पूरी बात नहीं सुनी, हमें ये बीच वाली सीट खोलनी है, और बिना सुने आप तो हमारी क्लास ही लगा दी। सौम्या को अपने कहे पर थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई, तो उसने सारी बोला। रोहित को फिर बोली, जी बस अगले स्टेशन तक बैठिए, हम कुछ खाना ले लें और फिर आप सो सकते हैं। अभी करीब रात के 9 बज चुके थे। ज्यादातर लोग सो ही गए थे, बस एक आधे ही अध जगह बैठे थे, सौम्या जी के सोने का इंतजार कर रहे थे, हमारी तरह। अरे भैया, हम तो सो ही नहीं सकते थे, क्योंकि मैडम उठेंगी तभी हमें सीट मिलेगी ना, वो बीच वाली। अब हम भी चुपचाप बैठकर अपना मोबाइल निहारने लगे। तब तक गोलू मामा का फोन आ गया। जी हाँ, वही मामा जिनकी कल शादी है। हेलो रोहिते बेटा, तुम यार अभी तक आए नहीं, ऐसे कैसे काम चलेगा। यहाँ सुबह से सब भड़भड़ मची है, तुम्हारी कमी है यार। मामी तुम्हारी 4 बार पूछ चुकी हैं, समझे भाई भांजे साहब कहाँ है। रोहित, अरे मामा बोलने तो दो यार हमें, बस गाड़ी में बैठ चुके हैं और कुछ ही घंटों की दूरी है कानपुर से। भला आपकी शादी हमारे बिना हो सकती है क्या यार,
कैसी बात कर दी है आप। अच्छा, और सुनो जरा, वो तैयारी सब है ना, कुछ कमी बेसी तो हमें बताओ, हम सब जुगाड़ करते हैं आके। मामा, यार तुम्हारी मामी कह रही है कि डांस करो कल साथ में, और यार हम आज तक कभी डांस नहीं किए गुरु, बताओ जरा कुछ, तुम ही हो जो कुछ कर सकते हो। अब रोहित, आप चिंता ना करो कतई, अब आपके परम संकट मोचन कानपुर पधार रहे, सब निपटा देंगे। रोहित जोर जोर से हंस रहा था और सौम्या रोहित को घूर रही थी और मन में सोच रही थी, कितनी जोर जोर से बात करता है, दिखने में हैंडसम है लेकिन जुबान से तो एकदम जाहिल ही है। उधर रोहित का फोन खत्म हुआ। फोन रखते हुए उसने सौम्या की तरफ देखा और बोला, कल हमारे मामा की शादी है कानपुर में, बस उन्हीं का फोन आया था। सौम्या थोड़ा हंसते और सार्केस्टिक हंसी के साथ बोली, जी मैंने सुना सब, और आप उनकी डांस का जुगाड़ कराने वाले हैं। हा हा हा, दोनों जोर से हंसे। रोहित, आपको पता है ना सौम्या जी, हर चीज का जुगाड़ होता है हम कानपुरियों के पास। सौम्या ने हंसते हुए कहा, तो मामा के डांस का जुगाड़ कैसे कर रहे हैं आप? रोहित थोड़ा सर खुजाते हुए बोले, अब बोले हैं तो कुछ तो करना होगा, वैसे बुरा ना माने तो क्या आप ही कुछ सुझाओ जरा। सौम्या थोड़ा उसके ऊपर हंसी और बोली, अभी तो सब जुगाड़ था, अब कहाँ गया? रोहित का निराश चेहरा देखकर सौम्या हंसते हुए बोली, अच्छा रुकिए, मैं आपको कुछ यूट्यूब पर दिखाती हूँ। कल हमारी भी बुआ जी की बेटी की शादी है, दीदी ने ये डांस तैयार किया है, तो इसमें जो लड़के के स्टेप्स हैं, हो सकता है आपके कुछ काम आए। दोनों सौम्या के मोबाइल पर वीडियो देखने लगे। गाना बज रहा था, कहते हैं खुदा ने इस जहां में सभी के लिए किसी न किसी को है बनाया, हर किसी के लिए तेरा मिलना है उस रब का इशारा, मानो मुझको बनाया तेरे जैसे ही किसी के लिए, कुछ तो है तुझसे राबता, कैसे हम जाने हमें क्या पता, कुछ तो है तुझसे राबता। गाना सुनते सुनते हमारे रोहित बाबू भी एकदम यही सोच रहे थे कि शायद सौम्या का आज यूं मिलना भी कोई इत्तेफाक ही नहीं बल्कि ऊपर वाले का इशारा है। उधर सौम्या पूरी तरह से डांस के स्टेप्स का मजा ले रही थी। दोनों ने शांत होकर डांस देखा। रोहित के मन में कुछ अलग ही डांस चल रहा था। खामोशी तोड़ते हुए सौम्या ने बोला, कैसा लगा? ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, तुम्हारे मामा भी कर सकते हैं। रोहित को थोड़ा सा धक्का देते हुए सौम्या बोली, कहाँ खो गए तुम? कहीं तुम वहाँ खुद को तो इमेजिन नहीं कर रहे थे? जोर से हंसते हुए सौम्या इतनी अच्छी लग रही थी कि रोहित से रहा नहीं गया और उसने बड़ी हिम्मत करके कहा, सौम्या जी बहुत सुंदर दिखती हैं आप, जब खिलखिलाकर हंसती हैं, एकदम कल कल करते झरने की तरह। आपको देखकर पहली नजर में नहीं लगा था कि आप इतना हंसती भी होंगी। रोहित की बात सुनकर सौम्या एकदम शांत हो गई और कुछ देर के लिए खिड़की के बाहर देखने लगी। रोहित को समझ नहीं आया क्या करे, ऐसा क्या बोल दिया कि सौम्या इतना शांत हो गई। तभी गाड़ी एक स्टेशन पर जाकर रुक गई। रात के करीब 10:30 बज चुके थे। जल्दी से रोहित बाहर गया और 2 डब्बे खाने के और एक चाय वाले को साथ लेकर आया। उसने सौम्या की ओर इशारा करते हुए चाय वाले से कहा, भैया जरा एक कड़क चाय मैडम जी को दीजिए तो। सौम्या ने पलट कर कहा, शुक्रिया रोहित, लेकिन मैं चाय नहीं पीती। रोहित ने चाय वाले से 2 कुल्हड़ में चाय ली और चाय वाले को जाने दिया। ट्रेन चल दी थी। सौम्या की नजर धुआं उड़ते हुए चाय के कुल्हड़ों पर पड़ी तो रोहित से बोली, 2 चाय? क्यों, मैंने तो मना किया था। रोहित बड़ी मासूमियत से बोला, एक हमारी और एक उनकी, और चेहरे पर थोड़ी शर्मीली सी मुस्कान थी। सौम्या थोड़ा आश्चर्य भरे भाव से पूछती है, उनकी? किसकी? यहाँ तो मेरे अलावा और कोई नहीं और मैंने तो मना किया था। फिर रोहित हंसा और बोला, ये हमारी काल्पनिक चाय संगिनी के लिए जो है, नहीं लेकिन हम चाय अकेले नहीं पीते, तो जब कोई चाय पर साथ नहीं देता हम दूसरा कप सामने रख लेते हैं, उन्हीं से बतियागी लेते हैं और दोनों चाय हम खुद ही पी लेते हैं। सौम्या को रोहित की मासूमियत पर हंसी भी आ रही थी और थोड़ा प्यार भी। वो बोली, बड़े जज्बाती किस्म के हैं आप रोहित जी। रोहित अपना सर खुजाने लगा पीछे और सौम्या से बोला, आज भर के लिए हमारी चाय संगिनी बन जाइए ना, हमें बहुत अच्छा लगेगा। सौम्या बोली, वैसे मुझे चाय से परहेज नहीं है, बस किन्हीं कारणों से चाय पीना बंद कर दिया। रोहित हंसकर बोला, सौम्या जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ? सौम्या ने बोला, अब बिना सुने मन नहीं मानेगा, इसलिए कह दीजिए। रोहित बोला, आप जैसा खुद को दिखाती है वैसी नहीं है। सौम्या थोड़ा हड़बड़ाते हुए, क्या मतलब है आपका? मैं दिखावटी लगती हूँ आपको? और सौम्या ने चाय का एक घूंट लिया और कई प्रश्न चिन्ह उसके चेहरे पर थे। रोहित मुस्कुराया और बोला, देखो आपको चाय कितनी ज्यादा पसंद आई, अपने जैसे घूंट को अंदर लिया तो वो सुकून हमने देख लिया और फिर आप वापस अपने दिखावटी रूप में आ गई। सौम्या के बदलते हाव भाव देखकर उसने तुरंत बोला, रिलैक्स हो जाइए मैडम, हमारा इरादा आप पर जासूसी करने का बिल्कुल नहीं था, बस आपकी चोरी पकड़ ली हमने।
सौम्या एकदम निशब्द थी और फिर दोनों ने चाय की चुस्कियां लेते हुए माहौल को थोड़ा बदला। और फिर रोहित पूछने लगा सौम्या के बारे में और जानने की कोशिश करता है। तो सौम्या बताने लगी कि वो एक सरकारी बैंक में नौकरी करती है और अभी कुछ दिन पहले ही तबादला हुआ है यहाँ भोपाल में बतौर ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर। रोहित भी उसे अपने बारे में बताता है कि वो IIM का अंतिम वर्ष का विद्यार्थी है और उसे बेंगलोर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिली है जो उसे 3 महीने बाद शुरू करनी है। लेकिन हो सकता है वो अभी आगे और पढ़ाई करे, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटीज में एग्जाम दिया है, यदि सिलेक्ट हो गया तो देखेगा। चाय खत्म होते ही सौम्या ने रोहित को थैंक्स बोला। रोहित दिल से शुक्रिया, बड़े दिनों बाद इतनी अच्छी चाय पीने को मिली और एक अच्छा चाय पार्टनर भी। फिर दोनों थोड़ा मुस्कुराए एक दूसरे को देखकर। रोहित ने बोला, सौम्या जी हमें भी एकदम परफेक्ट लाइफ पार्टनर, सारी हमारा मतलब है चाय संगनी मिले आज, तो आपका भी शुक्रिया। दोनों ने साथ में खाना खाया और फिर सौम्या ने रोहित से पैसे पूछे खाने और चाय के। तो रोहित ने कहा, अरे सौम्या जी रहने दीजिएगा, आप हमें अच्छा नहीं लगेगा अगर आप पैसे देंगी। तो सौम्या ने कहा, अच्छा तो मुझे भी नहीं लगेगा अगर आपने पैसे नहीं लिए, और फिर हम ना रिश्तेदार हैं और ना दोस्त हैं, किस हक से आप मेरी खातिरदारी कर रहे हैं। रोहित, नहीं तो आज से शुरुआत करते हैं दोस्ती की, और अगर आपको मंजूर है तो फिर एक दिन कानपुर में मिलकर हमें चाय पिला दीजिएगा। सौम्या कुछ सेकंड्स शांत रही और फिर बोली, चलो मुझ पे उधार रही तुम्हारे साथ एक चाय। रोहित, वाह ये हुई ना दोस्तों वाली बात। रात के 11:30 बज चुके थे, दोनों की आंख में नींद नहीं थी। एक बाबा सामने वाली सीट से उठे और उन्हें बाथरूम जाना था, लेकिन पाँव में दर्द के कारण ज्यादा चल नहीं पा रहे थे। रोहित ने उन्हें मदद की। अरे बाबा, अब ऐसी उम्र में काहे अकेले यात्रा करते हो, किसी को संग में रखा करो। फिर रोहित उन्हें बाथरूम ले जाकर वापस आया। सौम्या रोहित को देखकर बहुत खुश थी, उसका इतना हेल्पिंग नेचर उसे बहुत अच्छा लगा। सौम्या ने रोहित को पूछा यदि वो सोना चाहे तो सो सकता है। रोहित ने ना में सर हिला दिया और फिर सौम्या को भी नींद नहीं आ रही थी। खिड़की से बाहर झांकते हुए कहीं तो किसी पुराने ख्यालों में खोई थी। उधर हमारा रोहित सौम्या के ख्यालों में खोया था। कब दोनों की आंख लग गई पता ही नहीं चला। उम्मीद है रोहित सौम्या का ट्रेन का सफर आप सभी को पसंद आया होगा। कुछ सुझाव हो तो जरूर दे और कृपया अपनी प्रतिक्रिया देना ना भूले इस कनपुरिया स्टोरी के बारे में। आगे की कहानी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।